मेरी तरफ से थोड़ा सा ये इस्टेब्लिशमेंट को और ये कंट्रोलर को थोड़ी सी मेरी है इसमें गुजारिश है कि जो मलिक तैमूर मसूद साहब और आलिया हमदा साहबा की चारों केसों में फैसलाबाद के 732, 832 और 1270 और 835 में प्री अरेस्ट बेल थी। आज जज साहब छुट्टी पे थे। ऑलरेडी इसमें 59 जो है लीडरशिप है, इन्होंने दो स्टेटमेंट पे एक सो कार्ड से अक्रस बनाकर एक इन्होंने चक्र में बनाया जिसमें हमारी नार्स की जो लीडरशिप है उसको इनको इम्प्लीकेट किया विदाउट एनी मटेरियल। इसी तरह हमारे दमान पार्क में इन्होंने एक बनाई कुछ साजिश कॉन्स्पिरेसी के हवाले से, उसमें हमारी सेंट्रल पंजाब की, साउथ की और वेस्ट की इन्होंने लीडरशिप हमारी इम्प्लीकेट की, जबकि इनके पास कोई इसी तरह का कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, ना कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी का और ना ही कोई इनके पास एविडेंस है, ना कोई वीडियो है। सिर्फ और सिर्फ इनको हैच किया गया है सिर्फ खान साहब को, और पीटीआई को इन्होंने क्रश करने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की है कि इनको फॉल्स केसों में इम्प्लीकेट गए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मोर देन 40 के करीब लीडरशिप उनकी बेल हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला मैडम आलिया हमदा साहबा की भी बेल कन्फर्म हो गई, मसूद साहब की, क्योंकि ये जिस स्पीड से इन्होंने ये झूठे मुकदमात बनाए हैं, जितनी स्पीड से बनाए उससे ज़्यादा स्पीड से इसमें से इंशाल्लाह ये इस मुकदमात में डिस्चार्ज हुए होंगे। इसी तरह इन्होंने इसी चारों केसों में खान साहब को भी नॉमिनेट किया है, और ये इनको नजायज़ इन्होंने इतनी बड़ी लीडरशिप है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लीडर हैं, वो पूरी उम्मत मुसलमा की लीड कर रहे हैं, तो उनको नजायज़ मुकदमात में इन्होंने मुलव्वस किया है, और इंशाल्लाह ताला वो सारे मुकदमात में बाइज्जत बरी होंगे। तो दूसरी में इसमें है कि ये खान साहब इस वक्त जेल में हैं, सिर्फ ये पीटीआई के लिए नहीं लड़ रहे, पूरे पाकिस्तान के लड़ रहे, पाकिस्तान की अवाम के लिए लड़ रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान के अलावा ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इनकी औलादों के लिए भी है, और बाकी जो हमारे जो बाकी पार्टियों के लिए पूरे पाकिस्तान की एक आवाज़ है और पाकिस्तान के लिए सोचते हैं और दर्द रखते हैं। तो ये मेरी तरफ से थोड़ा सा ये इस्टेब्लिशमेंट को और ये कंट्रोलर को थोड़ी सी मेरी है इसमें गुजारिश है कि जो झूठे मुकदमात हैं उनको ख़त्म करें, पाकिस्तान की तरक्की की थोड़ी सोचें। ये मुकदमात ये अल्टीमेटली झूठे हैं। आपका जो बयानिया 9 मई का वो दफन हो चुका है, तो आपके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ना ही आपने आज तक सुप्रीम कोर्ट में, ना ही फैसलाबाद के किसी केस में कोई एविडेंस नहीं है कि 9 मई के हवाले से कोई आपके पास नहीं है। तो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, गुर्बत ख़त्म करने के लिए, तो आपको चाहिए कि इस जो सो कॉल्ड पीडीएफ की गवर्नमेंट आई है, जो कतरी शहजादी यहाँ पे बैठी है, या ऊपर एक जोकर में बिठाया है, तो उसकी अवाम में परीदाई नहीं है। बाद में मलिक तैमूर मसूद साहब और आलिया हमदा साहबा की चारों केसों में फैसलाबाद के 732, 832 और 1270 और 835 में प्री अरेस्ट बेल थी। आज जज साहब छुट्टी पे थे। ऑलरेडी इसमें 59 जो है लीडरशिप है, इन्होंने दो स्टेटमेंट पे एक सो कार्ड से अक्रस बनाकर एक इन्होंने चक्र में बनाया जिसमें हमारी नार्स की जो लीडरशिप है उसको इनको इम्प्लीकेट किया विदाउट एनी मटेरियल। इसी तरह हमारे दमान पार्क में इन्होंने एक बनाई कुछ साजिश कॉन्स्पिरेसी के हवाले से, उसमें हमारी सेंट्रल पंजाब की, साउथ की और वेस्ट की इन्होंने लीडरशिप हमारी इम्प्लीकेट की, जबकि इनके पास कोई इसी तरह का कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, ना कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी का और ना ही कोई इनके पास एविडेंस है, ना कोई वीडियो है। सिर्फ और सिर्फ इनको हैच किया गया है सिर्फ खान साहब को, और पीटीआई को इन्होंने क्रश करने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की है कि इनको फॉल्स केसों में इम्प्लीकेट गए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मोर देन 40 के करीब लीडरशिप उनकी बेल हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला मैडम आलिया हमदा साहबा की भी बेल कन्फर्म हो गई, मसूद साहब की, क्योंकि ये जिस स्पीड से इन्होंने ये झूठे मुकदमात बनाए हैं, जितनी स्पीड से बनाए उससे ज़्यादा स्पीड से इसमें से इंशाल्लाह ये इस मुकदमात में डिस्चार्ज हुए होंगे। इसी तरह इन्होंने इसी चारों केसों में खान साहब को भी नॉमिनेट किया है, और ये इनको नजायज़ इन्होंने इतनी बड़ी लीडरशिप है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लीडर हैं, वो पूरी उम्मत मुसलमा की लीड कर रहे हैं, तो उनको नजायज़ मुकदमात में इन्होंने मुलव्वस किया है, और इंशाल्लाह ताला वो सारे मुकदमात में बाइज्जत बरी होंगे। तो दूसरी में इसमें है कि ये खान साहब इस वक्त जेल में हैं, सिर्फ
یہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں لڑ رہے، پورے پاکستان کے لڑ رہے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، اور پورے پاکستان کے علاوہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی اولادوں کے لیے بھی ہے، اور باقی جو ہمارے جو باقی پارٹیوں کے لیے پورے پاکستان کی ایک آواز ہے، اور پاکستان کے لیے سوچتے ہیں اور درد رکھتے ہیں. تو یہ میری طرف سے تھوڑا سا یہ اسٹیبلشمنٹ کو اور یہ کنٹرولر کو تھوڑی سی میری ہے اس میں گزارش ہے کہ جو جھوٹے مقدمات ہیں ان کو ختم کریں، پاکستان کی ترقی کی تھوڑی سوچیں. یہ مقدمات یہ الٹیمیٹلی جھوٹے ہیں. آپ کا جو بیانیہ 9 مئی کا وہ دفن ہو چکا ہے، تو آپ کے پاس کوئی ایسا چیز نہیں ہے، نہ ہی آپ نے آج تک سپریم کورٹ میں، نہ ہی فیصل آباد کے کسی کیس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس نہیں ہے. تو پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، غربت ختم کرنے کے لیے تو آپ کو چاہیے کہ اس جو سو کالڈ پی ڈی ایف کی گورنمنٹ آئی ہے، جو قطری شہزادی یہاں پہ بیٹھی ہے، یہ اوپر ایک جوکر میں بٹھایا ہے، تو اس کی عوام میں پذیرائی نہیں ہے.